गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी तरफ से सभी लोगों को राधे राधे। आज है दिन सोमवार और आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से मैंने मॉर्निंग का सूट ब्लॉग शूट नहीं किया है। आज दोपहर से ही मैं शुरू की हूँ। तो इस समय बज रहे हैं 12:30। वंशिका स्कूल से आ गई थी 11 बजे ही, क्योंकि वंशिका के इस समय पेपर चल रहे हैं और वो थकी बहुत थी, क्योंकि रात में वो देर से सोई थी और मॉर्निंग में वो जल्दी उठ गई थी। इस वजह से वो आने के थोड़ी देर बाद ही सो गई। और अनन्या सो चुकी हैं, इसलिए अनन्या नहीं सोएंगी अब। और इनको मैंने तैयार कर दिया है। बच्चों के बालों को बाँचों में छोटी करना बहुत मुश्किल होता है, वो इतना परेशान करते हैं। और अब इस समय मैं आ गई हूँ, शाम का समय है और मैं आ गई हूँ किचन में। इस बज रहे हैं 4:30। ये उनके पापा कोचिंग से आ चुके हैं और वंशिका की ट्यूशन टीचर भी ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए आ गई हैं। तो मैंने सबके लिए चाय चढ़ा दी है पानी में पहले ही दे चुकी थी। चाय चढ़ा दी है। चाय चढ़ाने के बाद में साथ साथ में थोड़े से सब्जी भी काट लेती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे काम करना है। तबीयत न ठीक होने की वजह से जल्दी जल्दी काम नहीं हो सकते। मैंने बालों में खूब सारा ऑयल लगा लिया ताकि मेरा सर सही हो जाए, सर दर्द सही हो जाए। मेरे सर में दर्द जल्दी नहीं होता है। मेरा चश्मा लगवाया मैंने, बनवाया है, क्योंकि मुझे फ़ोन की स्क्रीन और सुई में धागा डालना इस तरह से दिन करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी आई से। तो फिर टेस्ट कराने के बाद उन्होंने कहा आपको स्क्रीन वाली दिक्कत है, तो आपको केवल स्क्रीन देखते समय ही आप सुई में धागा डालते ही चश्मा देखना है। तो वो चश्मा मेरा गलाया हुआ था, उसी चश्मे को मैंने लगाया था। उसको लगाने की वजह से ही मेरे सर में दर्द बहुत तेज़ी से हो गया, जो आज तक ठीक नहीं हुआ है। शायद धीरे धीरे चला जाए। और अभी बज रहे हैं, अब ये ब्लॉग अगले दिन का है और बच्चे अभी सो रहे हैं और मैं किचन में आ चुकी हूँ। क्या कहते हैं आज, और सभी को मेरा हेलो। इस समय मैं आज किचन में सारे खाने की तैयारी कर रही हूँ। आज मैं बहुत देर से नहाऊंगी, क्योंकि देर से भी नहाऊंगी मतलब मैं खाना सारा बना के आज मैं नहाऊंगी, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए मैं देर से नहाऊंगी। जैसे कि मतलब थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा, सुबह का मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो मैं इस तरह देर से थोड़ा सा नहाऊंगी। और मैं अभी इस समय बज रहे हैं मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं। तो अब मैं फटाफट किचन के सारे काम निपटा लेती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू पोछा और नहा धो के आऊँगी। और ये इनके पापा भी आ गए हैं। इनके पापा का काम है सुबह उठते ही सबसे पहले मॉर्टिन जलाना। जगह जगह पे मॉर्टिन जलाना अलाउड तो जलता ही रहता है। तो मॉर्टिन जलाना, क्योंकि इस समय मच्छर बहुत ही ज़्यादा हो गए हैं। हमारी साइड तो बहुत मच्छर हैं, क्योंकि घर के बाहरी नालियाँ भी हैं, तो इस वजह से भी मच्छर हैं। और ये मौसम बदल रहा है, इस बदलते मौसम में मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, क्योंकि इस मौसम में ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी, तो इसमें मच्छर बहुत ज़्यादा ही रहते हैं। इसलिए सुबह शाम दोपहर हर समय हम अगरबत्ती मोर्टिन और ऑल आउट जला के रखते हैं। केवल एक चीज़ के जलाने से नहीं बनता है। और मेरे खाने की तैयारी हो गई है। ये मैं कान्हा जी के वस्त्र धुलने जा रही हूँ, क्योंकि मैं शाम को रोज़ भूल जाती हूँ, इसलिए मैं सुबह ही धुल ले रही हूँ। और ये है अनन्या, वंशिका स्कूल के लिए रेडी हो चुकी हैं। इन वंशिका को स्कूल के लिए इनके पापा ही रेडी करते हैं, क्योंकि ये अपने पापा को ही ज़्यादा हिली हुई हैं, तो उन्हीं से ज़्यादा कराती हैं। और ये है मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते, उसकी पकौड़ियाँ निकाल रही हूँ। मैं फ़ोन हाथ में पकड़ी हूँ, जिसकी वजह से कैमरा हिल रहा है और आप देख रहे हो कि कैमरा हिल रहा है तो इधर उधर भाग रहा है। पकौड़ियाँ ज़्यादा कोई खाता नहीं है ग्रेवी में, तो थोड़ी सी पकौड़ियाँ डालूँगी, थोड़ी साइड में चाय के साथ हो जाएंगी। और अभी सब्जी भिंडी की सब्जी बन गई है, चाय भी बना दी है। और वंशिका का टिफ़िन जाना है और इन्हें जाना है, इसलिए थोड़ा सा फटाफट कर रही हूँ। और इसके बाद में क्या कहते अन्य काम ख़त्म करूँगी, नहाने के लिए जाऊँगी, नहा के रात में आऊँगी।
इधर इधर का सारा काम ख़त्म करके फिर नहा के आऊँगी। क्यों नहाने के बाद केवल मैं रोटी ही सेकूँगी और लूँगा करूँगी। बाकी के काम मैं इधर कर चुकी हूँ। और ये मैंने प्याज टमाटर प्याज डाल दिया है सब्ज़ी छोंकने के लिए। प्याज गल जाने के बाद फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और ये अनन्या कह रही है कि मैं टिफ़िन में क्या कहते हैं खाऊंगी, क्योंकि वंशिका को टिफ़िन ले जाते देखी पापा को टिफ़िन कर रही हैं और यहाँ ये मस्ती कर रही हैं। अभी शाम का समय हुआ है। हेलो, वेलकम। और इस समय बज रहे हैं 5:30 और आज मैं बनाने जा रही हूँ। इसे अचारी भरवा बैगन भी कह सकते हो। सामग्री इस प्रकार है: आधा किलो बैगन, साबुत धनिया, सौंफ, जीरा और मेथी। धनिया, सौंफ, कितनी ग्राम पड़ेगी ये आप प्याज और बाकी जो आप और एक मसाले भी डाल सकते हैं, लेकिन वो मैं एक सब साथ यूज़ करके देखिए मैं खड़े मसाले हल्का ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। अच्छे से भून के मतलब बहुत जलाना नहीं है, भून के उनको ठंडा होने के लिए रख दे रही हूँ। और इधर मैं तेल से लगा के बैगनों को काट के रख दूँगी, जिससे बैगन क्या कहते हैं जल्दी से बन जाए। और ये हमारे मसाले पीस रहे हैं और इसी में मैं प्याज पीस लूँगी। और प्याज में और मसाले सब मिक्स करके मैं उसमें ये और अनन्या भी साथ में आ गई हैं। अनन्या पूरा टाइम पीछे पीछे लगी रहती हैं। सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। आमचूर पाउडर, हल्दी, नमक, हींग सभी कुछ मिक्स कर लेंगे। और अब अपनी टेस्ट के अनुसार आप मिर्च भी डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग मिर्च खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। तो आप डाल लीजिएगा। मैंने बहुत हल्की सी डाली हुई है। और अब सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तेल से। और उसके बाद हम बैगनों में इनको स्टफ़ कर देंगे। बैगनों को बैगन में इस मसाले को स्टफ़ कर देंगे अच्छे से। और ये फ़ोन का कैमरा इधर उधर घूम गया, जिसकी वजह से शॉर्ट्स में वीडियो शूट हो गया है। और ये मेरे बैगन मैंने कढ़ाई में रख दिए। 4 से 5 चम्मच ऑयल लेके मैंने उसको गर्म किया और उसमें भी मैंने बैगनों को रख दिया है। आप फ्लैट कढ़ाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, क्योंकि इस कढ़ाई में अच्छे से बैगन नहीं रख पाते हैं, तो ऊपर नीचे करके रखना पड़ता है। आप चाहे तो प्लेट वाली या नॉन स्टिक की कढ़ाई भी ले सकते हैं, उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ढक के रख दिया है, धीरे धीरे पक जाएंगे। और ये मेरे भरवा बैगन बन के तैयार हैं। आप भी खाइए, बताइए आपको कैसे लगे। चलिए आज का ब्लॉग यहीं से समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।